देखा देखिए अपन बेटियों के हाथ पीला करने के लिए सोच रहे थे। किसका किसका माधो? गुड़िया का? हाँ भैया। छी 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 छी, तुम ऐसा सोच भी कैसे सकते हो माधो? उसकी उम्र तो भी बहुत कम है। नहीं अब कब कहा भैया, 14 जाके 15 में घुसी है। अरे यार कमाल करते हो, 14-15 साल कोई शादी विवाह का उम्र है? तो विष्णुदेव भैया की बिटिया के भी तो उतना ही लगभग हो रहा है। लीजिए अब हम लोग आ गए। हाँ हाँ बुलाओ तो विष्णु भैया को। अरे काजो भी नहीं है विष्णु भैया इधर। अरे अनिल भैया, अरे भैया आप तो आमंत्रण दिए नहीं, इसीलिए हम खुद ही चले आए बिन बुलाए मेहमान बनकर। अरे भैया आप शर्मिंदा मत कीजिए, माने इतना जल्दी बियाह ठीक हुआ ना कि हम कुछ सब अकेले संभाल नहीं पाए। अरे भैया ढेर ही इतना छूट गया है भैया। अरे बैठिए ना भैया, थोड़ा नाश्ता पानी कर लीजिए। रे जोगिया साहब, अरे इधर नाश्ता पानी लाओ रे। अरे भैया अभी रहने दीजिए नाश्ता वास्ता, आपसे देखिए ना एक जरूरी काम है। हमें से भैया? हाँ भैया आपसे। देखिए भैया हम तो बिन बुलाए मेहमान बनकर आए हैं, ऊपर से आपको परेशान कर रहे हैं, पर भैया ही तो हमको करना होगा। बोलिए ना भैया, क्या हो गया? भैया आपकी बेटी कमली का उम्र कितना हो रहा होगा? ये 15 था, 16 में घुसी होगी। तो भैया इतनी कम उम्र में उसकी शादी क्यों करा रहे हैं? माने ही कि भैया अनिल भैया ये कहना चाहते हैं जिस लड़की का 18 साल से कम उम्र में जिसका विवाह करवाने वाले माता पिता को जेल भी हो सकता है। अच्छा तो अब हम समझे, बिन बुलाए मेहमान बनकर यहाँ भूमिका काहे बांध रहे हैं? देखिए विष्णु भैया, अरे काहे देखेंगे, हम आपको कहने पर देखेंगे, हम वही देखेंगे जो हमको दिख रहा है। तो आपको नहीं ना दिख रहा है? क्या सच्चाई है वो आपको नहीं ना दिख रहा है? अनिल बाबू, जिस दिन एक बेटी का बाप बन जाओगे और वो बेटियां आके सामने सियानी होने लगी तो तुमको वही दिखाई पड़ेगा जो हमको दिख रहा है। अनिल बाबू, बेटी 15-16 साल के हो चुकी है। अनिल बाबू, अनिल बाबू दूसरों को ज्ञान देना बहुत आसान है। अरे जिस बेटी को पैदा होने पर खुशी मिली थी, आज वही बेटी अरे बोझ लगती है लोग, बोझ। अरे अनहोनी के डर से रात को नींद नहीं आती है। अरे मानो पागलों की तरह उठ कर देखते हैं कि सब ठीक ठाक है ना। अरे विष्णु भैया आप हमें गलत समझ रहे हैं, जो बात हम कहने आए तो वो बात सुने बिना आप नाराज हो गए। अरे हम सब समझते हैं, आप लोग तो NGO वाले हैं, अरे समाज सुधारक बनते फिरते हैं। अरे कभी हमारी मजबूरी समझिएगा, अरे हमारी भी कभी दर्द समझिएगा कि नहीं? क्या मजबूरी है भैया बताइए, क्या मजबूरी है? शायद आप ही सही हो, हम ही गलत हो, बताइए कुछ। अरे आपसे हाथ जोड़ते हैं, अरे यहाँ आए तो नाश्ता पानी कीजिए और हमको अपना काम करने दीजिए। अरे अभी हम अपने बेटी के मौला बनेंगे तो आपको हम मजबूरी सुनाएंगे। अरे जो के साथ इन लोग के नाश्ता करवाया रे। अरे विष्णु भैया आप ऐसे नहीं जा सकते, मजबूरी के नाम पर वो काम नहीं कर सकते जो कानून अपराध है। कानून की तो बात छोड़िए विष्णु भैया, जो आप काम कर रहे हैं वो मानव दृष्टि से भी गलत है। आप एक बाप होकर एक बेटी का सर्वनाश कर रहे हैं विष्णु भैया। अनिल बाबू, माँ कसम आप हमारे दरवाजे पर आए, नहीं तो जानते हम क्या कर देते? क्या कर लेते आप? क्या कर लेते? मार डालते, पैर हाथ तोड़ देते, या मारते मारते मुझे मार ही डालते? क्या ऐसा करने से आपका गलत काम सही हो जाता? ए भैया चलिए ना, का ये सब झूठों का झंझटवा में पड़ रहे हैं। चलिए ना, ठीक है भैया चलते हैं, प्रणाम। नहीं माधो, इसी तरह हम इन सामाजिक बुराइयों से अगर मुंह मोड़ लेंगे तो समान रूप से हम भी दोषी हैं। हमें ही आगे आकर इसे रोकना होगा। विष्णु भैया आप हमें बस इतना बता दीजिए कि जो आप काम कर रहे हैं क्या उसमें आपकी बेटी राजी है? अरे वो मेरी बेटी है, वो खुशी खुशी ब्याह कर रही है। नहीं पिताजी, आप झूठ बोल रहे हैं। आपने मुझसे पूछा ही कब? आपने मुझसे पूछने की जरूरत ही नहीं समझी। कमली यहाँ क्यों आई? अंदर जा। अब तक अंदर ही तो थी पिताजी। आपके और अनिल चाचा की बातें सुनकर मुझे लगा कि अगर आज बाहर नहीं आई तो जिंदगी भर अंदर ही घुट घुट कर मर जाऊंगी। पढ़ लिख कर कुछ बनने का सपना मेरे अंदर ही दम तोड़ देगा। कमली, हाँ पिताजी, मुझे नहीं मालूम कि 15-16 साल की उम्र में विवाह कराना कानूनन जुर्म है या नहीं। मैं यह भी नहीं जानती कि मैं कब आपकी नजरों में बोझ बनी। मैं तो बस इतना जानती हूँ कि मैं जीना चाहती हूँ, पढ़ लिख कर कुछ बनना चाहती हूँ, आपका इस पूरे समाज का नाम रोशन करना चाहती हूँ। आज सबके सामने तू लवर लवर बोल रही है, ये बतिया पहले काहे नहीं बोली तू? हिम्मत नहीं थी ना पिताजी। हमारे जैसी लाखों बेटियां सिर्फ हिम्मत नहीं जुटा पाने के कारण खुद के साथ हो रही जाति का प्रतिवाद नहीं कर पाती। वाह बेटा वाह, आज हम तुम्हारे साथ जाति कर रहे हैं। अरे तुम्हारे खुशियों के खातिर जड़ जमीन बेचकर पैसे जुटाकर तुम्हारे विवाह कर रहे हैं और तुमको लगता है कि हम तुम्हारे साथ जाति कर रहे हैं? अरे वाह, सच कहते थे बड़े बुजुर्ग कि लड़की जात को बाहर नहीं निकलना चाहिए। अरे पढ़ाना लिखाना नहीं चाहिए। हम ही बेवकूफ थे जो तुमको मैट्रिक को पढ़ाया लिखाया, आज इसका परिणाम भोग रहे हैं। जिस बेटी को पढ़ाया लिखाया आज वही बेटी समाज के सामने मेरी पगड़ी उछाल रही है। नहीं
पिताजी, भगवान के जैसा मत बोलिए। ठीक है, अगर आपको लगता है कि मैं गलत कह रही हूँ तो करा दीजिए मेरी शादी। अनिल चाचा, माधव चाचा, आप लोग जाइए यहाँ से, मैं शादी के लिए तैयार हूँ। लेकिन मैं तैयार नहीं हूँ। तू क्या है रे? 9 में न 6 में, जब बाप राजी बेटी राजी तो तू क्या है? एक आम आदमी विष्णु भैया, देश का एक पढ़ा लिखा नागरिक, और वो पढ़ाई किस काम का जो दूसरों के गलतियों और सामाजिक बुराइयों को रोक ना सके, एक कानूनन अपराध है, और ये हम जानते हुए भी ऐसा होने दें कभी नहीं। ठीक है, पर एक बात बताओ, जो काम 18 साल में हो सकता है वो काम 15-16 साल में कहीं नहीं हो सकता। अरे 2-3 साल में क्या फर्क पड़ जाएगा? फर्क तो इतना पड़ जाएगा विष्णु भैया कि आपकी लाडली का जान भी चला जाएगा। अनिल, चीखिए मत विष्णु भैया, समझने की कोशिश कीजिए। हाँ भैया, आप तो अनिल भैया की बात सुनने नहीं रहे, खाली घुसाए जा रहे हैं। पहले इनका बात सुन तो लीजिए क्या कर रहे हैं, उसके बाद जब को जो सही लगे तो वही कीजिएगा। ठीक है, पर एक बार ठीक है, बोलिए क्या बोलना है? भैया यूं ही नहीं, सरकार लड़कियों की शादी के लिए न्यूनतम 18 वर्ष नहीं तय किया है। तो काहे तय किया है? उससे पहले तो यह जान लीजिए विष्णु भैया कि 14 या 16 साल में हमारे यहाँ की लड़कियां शादी के लिए तैयार नहीं होती, और उस कम इस समय या इससे कम उम्र में अगर उसकी शादी हो जाए तो उसका बुरा असर उसके शरीर पे पड़ता है, और खतरनाक तो तब हो जाता है जब वो इसी उम्र में माँ बन जाती है, और कम उम्र में माँ बन जाने के कारण उसमें कई बीमारियां और कमजोरी का शिकार हो जाते हैं, और उनके बच्चे भी कमजोर होते हैं, और फिर उनके बच्चे भी कमजोर होते हैं। यानी कि समझिए विष्णु भैया, एक कमजोर माँ के कारण कई पीढ़ियां कमजोरी के शिकार होते हैं। नहीं, सही है भैया, ये कड़वा सच है, इसीलिए लड़कियों की शादी 18 वर्ष के बाद करनी चाहिए। भैया एक बार जो कारण बता रहे थे वो भी बता दीजिए इनको। और दूसरा कारण ये भी है विष्णु भैया कि 14, 15 या 16 साल में हमारे यहाँ की बच्चियां मैट्रिक व इंटर तक ही पढ़ पाती है, जब उसके सामने रास्ता खुलने वाला होता है ताकि वो अच्छी पढ़ाई नौकरी ले सके, तभी उनकी शादी हो जाने के कारण वो रास्ता बंद हो जाता है। इसी के चलते लड़कियों की शादी 18 वर्ष के बाद करनी चाहिए, ताकि वो इतना जरूर पढ़ लिख ले कि अपने पैर पर खड़ा हो सके। पिताजी चलिए, मैं शादी के लिए तैयार हूँ, करवट में देरी हो रही है। नहीं बेटी, ये दर नहीं, जल्दी हो रहा है। मतलब जो कर्म 4-5 साल बाद होने चाहिए थे वो कर्म हम अभी कराने जा रहे थे। विष्णु भैया, हाँ माधव, मुझे अपनी मूर्ता पर अफसोस है, और इससे भी ज्यादा अफसोस है कि हम अनिल बाबू को बुरा भला कर दें, वो भी अपने दरवाजे पर। अरे क्या बात करते हैं विष्णु भैया, अंत वाला तो सब भला। अंततः आप अपनी गलती समझ गए, यही सबसे बड़ी बात है। अब मान अपमान अब हम भी भूल गए भैया, आप भी भूल जाइए। चाचा आप महान है चाचा। नहीं कमली, तुम्हारे पिताजी महान है। महान वो व्यक्ति होता है जो अपनी गलती समझकर नई शुरुआत करे, महान वही होता है। ओम शांति ओम। ओम शांति ओम शांति। अरे जजमान, कर्मठ का समय निकलता जा रहा है, जल्दी चलिए जल्दी चलिए। नहीं पंडित जी, अब ये शादी नहीं हो रही है। ओम शांति, ये कहे जजमान? ये शादी तब होगी पंडित जी जब मेरी बेटी 18 साल की हो जाएगी। ओम शांति, तब तो इसमें 3-4 साल का समय लग जाएगा। चाहे जितना भी साल लगे पंडित जी, मेरी बिटिया की मर्जी के बिना भी ये शादी नहीं होगी। ओम शांति। घोर कलयुग, इसी को कहते हैं विनाश काले विपरीत बुद्धि। सही कहा पंडित जी, मुझे आपका भी विनाश साफ साफ दिखाई दे रहा है। ओम शांति। कौन है ये नालायक? भला मेरा विनाश क्यों होगा दोष? क्योंकि इसलिए पंडित जी, क्योंकि सरकार कहती है 18 वर्ष से कम लड़कियों की शादी करवाने वाले पंडितों को भी हवालात में डाला जा सकता है। ओम शांति, तब तो यह स्थान परित्याग करने में ही भला है। जजमान, 3-4 साल बाद ही सही, पुनः खबर भिजवाना मत भूलना, यह अनिवार्य है। उससे पहले तो यह जान लीजिए पंडित जी कि लड़कियों की शादी के लिए रजिस्ट्री करवाना, विवाह प्रमाण पत्र लेना अनिवार्य है, तभी यह शादी का मान्यता मिलेगी। ओम शांति।